नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर एग्ज़ाम 2025-26 जो 1 जून 2026 से एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 203 अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन या क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल का फुल प्रैक्टिस सेट 1 हल करेंगे। ध्यान रखना, हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 हल करेंगे, ठीक है। इसके टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। ध्यान रखिएगा, यह पेपर आपका 40 अंक का रहेगा। 100 प्रश्न दिया रहेगा। 100 प्रश्न में 80 प्रश्न आपको हल करना है। यदि आप 81 प्रश्न हल कर देंगे तो लास्ट के क्वेश्चन छोड़ दिया जाएगा। 80 में आपका 32 प्रश्न कम से कम सही होना चाहिए पास होने के लिए। 40 के 40 प्रश्न कितना होगा? 16 अंक प्राप्त करना है, ठीक है। कैसे निकलता है आपको पता ही होगा। 40 गुणित 40 बटे 100 कर दीजिए, एक जीरो से यहाँ 16 आ गया। तो 16 अंक आपको प्राप्त करना है पास होने के लिए, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, 40 बटे 80 कर दीजिए, क्योंकि 40 अंक का 80 प्रश्न है तो 0.5, एक प्रश्न 0.5 अंक का है। अब 16 अंक प्राप्त करना है पास होने के लिए, इसलिए 0.5 से भाग दे दीजिए, आ जाएगा 32, ठीक है। तो 32 प्रश्न आपका सही होना चाहिए। पेपर 203 अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन क्रिएटिंग इंक्लूसिव स्कूल, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 1 हल करेंगे। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 203 इस जगह पे क्लिक करेंगे, इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको सारी वीडियो मिलती रहे। मैं एक शब्द बार बार कह रहा हूँ, 2020 से 2025 तक के सारे प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट में रखे गए हैं। और एक शब्द ध्यान रखना, इस पेपर के सारे प्रश्न प्रैक्टिस सेट से ही आएंगे, एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए सारे प्रश्नों को अच्छे से, जो भी 7-8 प्रैक्टिस सेट रहेगा, आप तैयार कर लीजिएगा। कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो आपको बहुत अच्छे अंक आ जाएंगे, ठीक है। बच्चे पूरे अंक इसमें लाते हैं, 40 में 40। तो प्रश्न है, निम्न में से किस अक्षमता में बालक गणित संबंधी त्रुटि करता है? ए डिस्ग्राफिया, बी हाइपरलेक्सिया, सी डिसकैल्कुलिया, डी डिसलेक्सिया। सही जवाब हो जाएगा सी डिसकैल्कुलिया। गणित संबंधी त्रुटि तो डिसकैल्कुलिया, ठीक है। डिस्ग्राफिया लिखने की समस्या, डिसलेक्सिया पढ़ने में समस्या। अक्षमता संबंधित क्वेश्चन 3-4 हर साल आता है। 2021 में तो 4 प्रश्न आया था, ठीक है। 3-4 जरूर याद रखिए। डिस्ग्राफिया लिखने की समस्या, डिसलेक्सिया पढ़ने की समस्या, डिसकैल्कुलिया गणितीय समस्या, ये 3 याद होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो ध्यान रखिएगा, आप अपने साथ अन्याय कर रहे हैं, ठीक है। बाकी और चीज़ें देख लीजिए, डिस्मॉर्फिया भ्रम की समस्या, डिस्फेसिया बोलने की समस्या, डिस्प्लेक्सिया शारीरिक कौशल संबंधित विकार, डिस्थेमिया तनाव संबंधित, ऑटिज्म सामाजिक अंतःक्रिया, अफेसिया भाषा संबंधित, ये भी आया हुआ है, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना, कम से कम 3 तो आप याद रखिएगा। डिस्ग्राफिया लिखने की समस्या, डिसलेक्सिया पढ़ने की समस्या, डिसकैल्कुलिया गणितीय समस्या, ये 3 आपको पता होना ही चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सहायक उपकरण समावेशी शिक्षा हेतु नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी सेरासोनिक गाइड। नेक्स्ट प्रश्न, संतुलित गेंदें चिकित्सीय उपकरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी सेरिब्रल फल्सी से ग्रस्त बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टि बाधित बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी सहायक उपकरण उपयोगी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्टोकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सहायक उपकरण एक संवेदी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है एवं इंफ्रारेड प्रकाश उत्पन्न करता है? तो सही जवाब हो जाएगा 5 का, ध्यान रखना सी लेजर कैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडिबल गोल लोकेटर उपयोगी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए दृष्टिबाधित अक्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह शिक्षण के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए एक शिक्षक छात्रों के समूह को पढ़ता है, ये गलत है। बाकी शिक्षकों का समूह छात्रों को पढ़ाता है, शिक्षक एक दूसरे की सहायता करते हैं, विभिन्न विशिष्टीकरण के शिक्षक एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है। तो सही जवाब हो जाएगा 7 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा के अध्यापक में निम्न में से कौन सा गुण आवश्यक नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी
उसे विशेष शिक्षा की उपाधि हासिल होनी चाहिए, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सहकारी अधिगम का लाभ नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 9 का ए, एक दूसरे पर निर्भरता, ये नहीं है। संप्रेषण कौशल, समूह में कार्य करने का कौशल, ये दोनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहकारी अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, छात्र अधिगम के लिए जिम्मेदार नहीं होती, ये गलत है। बाकी तीनों छात्रों के मध्य भावात्मक एकीकरण विकसित करता है, या छात्रों के मध्य आपसी सहयोग विकसित करता है, या प्रजातांत्रिक वातावरण विकसित करता है, तीनों सही है, ये पहला गलत है। आप लोग ध्यान रखना, 2020 से 2025 तक के सारे प्रश्न इसमें रखे गए हैं, ठीक है, और सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, एग्जाम में आए हुए हैं, जो महत्वपूर्ण हैं सारे रखे गए हैं। 2020 से 2025 तक के, उसके बाद मॉडल पेपर और बुक के भी महत्वपूर्ण प्रश्न रखे गए हैं। आपको कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो ये सारे प्रैक्टिस सेट हल कर लीजिए, यहाँ से निश्चित रूप से बहुत अच्छे अंक आपको प्राप्त हो, लगभग सारे अंक मिल जाएंगे, ठीक है, 40 में 40 पा सकते हो। प्रश्न है, व्यक्तिगत अधिगम के विषय में कौन सा कथन असत्य है, गलत है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, यह छात्रों में सामाजिक मूल्य का विकास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों का निम्न से कौन सा समूह समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 12 का डी, उपयुक्त सभी, भिन्न क्षमता वाले बच्चे, वर्ग वंचित वर्ग के बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे, तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बच्चों में विकलांगता अक्षमता का कारण नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 13 का, ध्यान रखना आप लोग डी, पुरानी परंपराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दृष्टिहीन बालक की विशेषता नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 14 का ए, अमूर्त चिंतन की प्रबलता। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक विकलांगता का लक्षण है? तो राइट आंसर हो जाएगा 15 का ए, मांसपेशियों का कमजोर होना, सिर झुकाकर चलना, बहुत धीरे धीरे बोलना, आत्मविश्वास की कमी। तो शारीरिक विकलांगता का लक्षण मांसपेशियों का कमजोर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रतिभाशाली बालक की विशेषता नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा 16 का सी, घर तथा विद्यालय में समायोजन की समस्या। एक समावेशी कक्षा में भिन्न छात्र का अर्थ है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, बौद्धिक रूप से भिन्न, शारीरिक रूप से भिन्न, सामाजिक रूप से भिन्न, डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समावेशी कक्षा में? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, अच्छा में सामान्य बच्चे नियमित कक्षा वातावरण में साथ साथ पढ़ते हैं। एक समावेशी शिक्षा? तो राइट आंसर हो जाएगा 19 का बी, कक्षा कक्ष में विभिन्नता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 से 35 स्तर की बुद्धि लब्ध किस अक्षमता को दर्शाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, तीव्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विशिष्ट बालक है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रतिभाशाली बालक, पिछड़ा बालक और विकलांग बालक, सभी जो हैं ये विशिष्ट बालक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या समुदाय बालक को प्रभावित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 22 का हाँ, ए हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रभाव बालकों पर समुदाय का शैक्षिक प्रभाव है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, सामाजिक, मानसिक, सांस्कृतिक विकास, तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रभाव बालक पर समुदाय का शैक्षिक प्रभाव नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, व्यावसायिक व औद्योगिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकलांगजन नीति कब अस्तित्व में आई? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा अर्थात एनसीएफ समावेशी शिक्षा के संदर्भ में का संबंध ... से है? तो राइट आंसर हो जाएगा 26 का ए, 2005 से। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा समावेशी शिक्षा के संदर्भ में का संबंध 2005 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुनर्वास परिषद का संबंध है? तो राइट आंसर हो जाएगा 27 का बी, 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, MHRD का पूर्ण रूप फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो ए मानव संसाधन विकास मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष का संबंध कोठारी कमीशन से है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 1964-66 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी सुविधाएं बाणी बाधित बालक से संबंधित हैं? राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी,
उचित जांच, समान कक्षा, भय व चिंता से मुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम किस तरह मंदबुद्धि बालकों का पता लगा सकते हैं? राइट आंसर हो जाएगा डी, व्यक्तिगत अध्ययन, निरीक्षण विधि, डॉक्टरी परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अपराधी बालकों का कौन सा लक्षण है? राइट आंसर हो जाएगा डी, चोरी करना, झूठ बोलना, सिगरेट पीना। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। ये अपराधी बालकों के लक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोरसा स्याही धब्बा किसने बनाया? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, हरमन रोरसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण प्रकाशित हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ए, 1991 में। किसका संबंध एजुकेशन फॉर ऑल बुलेटिन 1998 से है? राइट आंसर हो जाएगा 35 का ध्यान रखना ए, यूनेस्को। सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, ध्यान रखना, आगरा यूनिवर्सिटी के। नेक्स्ट प्रश्न, किसने कहा समावेशन एक प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक विद्यालय बालकों के दैहिक, संवेगात्मक एवं सीखने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने संसाधनों का विस्तार करता है? राइट आंसर हो जाएगा सी, उमा तुली। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा से अभिप्राय उन मूल्यों, सिद्धांतों और प्रयासों के समूह से है जो सभी विद्यार्थियों को, चाहे वे विशिष्ट हों अथवा नहीं, प्रभावकारी और सार्थक शिक्षा देने पर बल देते हैं। किसने कहा? तो राइट आंसर हो जाएगा 37 का ए, माइकल एफ जियान ग्रेको। ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा है तो राइट आंसर हो जाएगा ए, कम खर्चीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदबुद्धि बालकों में आत्मविश्वास की कमी होती है कथन है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लगभग 140 या उससे अधिक होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, सत्य। परिवार एक ऐसा समूह है जिसमें स्त्री पुरुष का यौन संबंध होता है और जो बच्चों को पैदा करने और उनके लालन पालन की व्यवस्था करता है। किसने कहा? तो परिवार एक ऐसा समूह है जिसमें स्त्री पुरुष का यौन संबंध होता है और जो बच्चों को पैदा करने और उनके लालन पालन का व्यवस्था करता है। किसने कहा? तो सही जवाब हो जाएगा ए, माइकाइवर एवं फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार की कौन सी विशेषता होती है? ए, सार्वभौमिकता, बीच सीमित आकार से सामाजिक गुणों का पालन, डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। 2 पेपर में आप देख ही चुके होंगे, ठीक है। थोड़ा समय हमारे पास कम है तो हम आंसर की नहीं डाल पा रहे हैं, लेकिन आंसर की बाद में डाल देंगे, ठीक है। तो आप लोग मिला लीजिए, बाकी गूगल से मिला लीजिए, आजकल तो सब चीज़ें मिल ही जाता है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप जो भी फ्रेंड, सभी लोगों को लाभ हो सके। मेन है आपका पेपर अच्छा होना, वो चीज़ें आपका होगा, मैं विश्वास दिलाता हूँ। अगर आप विश्वास करेंगे तो निश्चित रूप से आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। 2020 से 25 तक सारे प्रश्न इसमें आए हुए रखा गया है, उसको पढ़ के जाएंगे, निश्चित रूप से आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे, ठीक है। 7-8 प्रश्न प्रैक्टिस सेट जो भी हल कराएंगे, सभी प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसमें आपके बहुत अच्छे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। प्रश्न है, संवेदी बालक के प्रकार के बारे में कौन सी बात सत्य है? राइट आंसर हो जाएगा 43 का डी, उपयुक्त सभी। दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, वाणी दोष बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी युक्ति विद्यालय स्तर पर समावेशी अनुदान की युक्ति है? राइट आंसर हो जाएगा 44 का ध्यान रखना डी, उपचारात्मक सहायता, मित्र मंडली, दोस्त प्रणाली, डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्पेलिटी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 45 का बी, लैटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक रूप से बाधित बालक होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, स्वास्थ्यबाधित, अस्थिबाधित, ए बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रेरित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 48 का सी, शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा 49 का बी, अनुमूल्यन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे, राइट आंसर हो जाएगा 50 का सी, बच्चे को परामर्श देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, NCTE का मुख्यालय स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए,
नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, शारीरिक विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा का मुख्य तत्व है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, पाठ्यक्रम छात्र शिक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा के संस्थापक कौन थे, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, ड्रिकोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा कक्ष प्रबंधन में शिक्षक की भूमिका होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, निर्देशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा का आधार है, तो राइट आंसर हो जाएगा 56 का डी, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा की मुख्य धारा का प्रत्यय किसने दिया, तो राइट आंसर हो जाएगा 57 का बी, हुए। शिक्षा की मुख्य धारा का प्रत्यय सैमुअल ग्रेडले हुए, एक अमेरिकन विद्वान का माना जाता है, जिसने अपने कार्यों में दृष्टि में श्रवण रूप से बाधित बालकों के शिक्षण में उत्सुकता से रुचि ली। हेवे ने अच्छे बालकों की शिक्षा को समान विद्यालय में शिक्षा देने पर बल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 58 का, ध्यान रखना आप लोग, सी, जॉन ड्यूवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा में पिछड़ेपन का कारण है, तो राइट आंसर हो जाएगा 59 का डी, शारीरिक कारण, मानसिक कारण और वातावरण संबंधी कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा में शिक्षक की कौन सी विशेषता सबसे कम महत्वपूर्ण है, तो राइट आंसर हो जाएगा 60 का डी, शिक्षा की सामाजिक आर्थिक स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफल समावेश में निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा 61 का सी, अलगाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द विकलांग बच्चों का संदर्भ है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, सभी बच्चे संवेदी शारीरिक कमजोरी के साथ, सभी बच्चे भावनात्मक कठिनाइयों बौद्धिक हानि के साथ, सी ए बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेंजली प्रतिभाशाली की अपनी डॉट डॉट परिभाषा के लिए जाने जाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, त्रिवृत्ति। बुद्ध की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी है, तो राइट आंसर हो जाएगा 64 का डी, सामान्य। जी का मतलब जनरल और यस का मतलब स्पेशल। पाणी बाधित बालक वे हैं जो, तो राइट आंसर हो जाएगा 65 का डी, ये सभी हकलाते हैं, ऊंची आवाज में बोलते हैं, बोलते बोलते अटक जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा उपकरण दृष्टिबाधितों के प्रयोग के लिए नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा 66 का डी, आवाज प्रवर्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में शिक्षण के उपागम है, तो राइट आंसर हो जाएगा 67 का डी, ये सभी सहकारी अधिगम, व्यक्तित्व शिक्षा कार्यक्रम, समूह या दल शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा का उचित तरीका नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा 68 का सी, शिक्षण में सामान्य बालकों को महत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पिछड़े बालकों के निर्धारण का तरीका है, तो राइट आंसर हो जाएगा 69 का भी, उपलब्धि परीक्षण। पाठशालागामी क्रियाओं का समावेशी शिक्षा में कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, छात्रों की मूल प्रवृत्तियों का दमन। ध्यान रखना, जो प्रैक्टिस हल करते हैं आज नहीं हमेशा के लिए, 2026, 27, 28 जब भी आप एग्जाम देंगे आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रकार नहीं है। पहले तो आप दृश्य श्रव्य मतलब जो दिखाई भी दे, सुनाई भी, जैसे टेलीविजन हो गया, तो प्रकार नहीं है। ए वीडियो टेप्स, बी दूरदर्शन, सी चलचित्र, डी रेडियो। तो रेडियो आपको पता है सिर्फ सुनाई देता है, सही जवाब हो जाएगा डी। ठीक है, तो वीडियो टेप्स, दूरदर्शन, चलचित्र ये श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समावेशी शिक्षा में सहयोगात्मक सेवा नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा 72 का सी, पुलिस विभाग की सेवाएं। ठीक है, ये सहयोगात्मक सेवाएं नहीं है। अभिभावक और शिक्षकों की सेवाएं, निर्देशन और परामर्श, चिकित्सा विभाग की सेवाएं, ये सहयोगात्मक समावेशी शिक्षा सहयोगात्मक सेवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक का मुख्य कार्य नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा 73 का डी, भेदभाव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षागत विविधताएं होती हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 74 का डी, ये सभी मानसिक
शारीरिक, सामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षागत विविधताओं से तात्पर्य है, कक्षागत विविधताओं से तात्पर्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा 75 का ध्यान रखना आप लोग। बी, कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों में पाई जाने वाली भिन्नता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षागत विविधताओं के लिए उत्तरदायी कारक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 76 का डी, ये सभी सामाजिक कारक, आर्थिक कारक, वंशानुगत कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षागत विविधताएं होती हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, मापनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विविधता युक्त कक्षा को पढ़ाया जाना चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा 78 का ध्यान रखना सी, विविधताओं का सम्मान करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कक्षागत विविधताओं को, तो राइट आंसर हो जाएगा 79 का ए, स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा को कक्षागत विविधताओं के प्रति कैसा होना चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, संवेदनशील, जागरूक और जानकार सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किस प्रकार के बालक पढ़ते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 81 का सी, विशिष्ट व सामान्य दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बालक विशिष्ट नहीं होते, तो राइट आंसर हो जाएगा 82 का सामान्य बच्चे। बाकी मंदबुद्ध बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे, अस्थि दिव्यांग बच्चे ये विशिष्ट बालक होते हैं। सामान्य बालक जो होते हैं ये विशिष्ट नहीं होते। सामान्य बालक मतलब 91 से 110 इनका IQ होता है। प्रतिभाशाली मतलब 140 प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा के लिए किस श्रेणी की दिव्यांगता उपयुक्त है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, हल्की दिव्यांगता। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंभीर दिव्यांगता हो तो विशिष्ट विद्यालय में एडमिशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षागत विविधताओं को नियंत्रित किया जा सकता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 84 का डी, कक्षागत नियमों की स्थापना करके अच्छे व्यवहार के लिए पुरस्कार देकर उचित निर्देशन एवं मार्गदर्शन देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ज़्यादा गोपनीय है, तो राइट हो जाएगा 85 का बी, परामर्श। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तथ्य धीमी गति से सीखने वालों से संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा 86 का डी, ज़्यादा समय ध्यान न दे पाना, धीमी गति से सीखने की क्षमता, विश्लेषण करने की क्षमता। सही जवाब हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कारण अधिगम क्षमता से जुड़ा है, राइट आंसर हो जाएगा ध्यान रखना 87 का डी, वंशानुक्रम, गर्भावस्था के दौरान समस्या, जन्म के बाद घटना, डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मानसिक मंदता का मुख्य कारण है, राइट आंसर हो जाएगा सी, आनुवांशिक पर्यावरणीय स्थितियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, CREDE में सी का मतलब होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 89 का ए, सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक रूप से कमजोर बच्चों की बुद्धिलब्धि प्रसार कितना होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 50 से 70। नेक्स्ट क्वेश्चन, IQ का सूत्र है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, MA/CA गुणित 100, ठीक है, या फिर मानसिक एज अपान शारीरिक, मानसिक आयु अपान शारीरिक आयु गुणित 100, या फिर मेंटल एज अपान क्रोनिकल एज गुणित 100, ठीक है, तीनों तरह से पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशन का कौन सा प्रकार है, तो राइट आंसर हो जाएगा 92 का ध्यान रखना आप लोग डी, उपयुक्त सभी, शैक्षिक निर्देशन, व्यवसायिक निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, परामर्श की प्रकृति होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, बाल केंद्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी मदद से भाषा का विकास किया जा सकता है, राइट आंसर हो जाएगा 94 का भी, भाषा प्रयोगशाला से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन लिखी, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, हेविंग हर्ट। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप पे जो भी फ्रेंड हैं जो एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे फर्स्ट ईयर एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए बोलिए जो प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं 2025, 24, 23 के, सारे आज भी महत्वपूर्ण हैं, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं। और चैनल के बारे में जहाँ एग्जाम दे रहे हैं वहाँ भी बताइए, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20/20 विजन का अर्थ होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 96 का ए, सामान्य दृष्टि। अब जो भी प्रश्न आगे टेस्ट मतलब एग्जाम है, चाहे 203, 204, 205 सभी बहुत सरल हैं, ठीक है, योग है बहुत सरल है, पर्यावरण आप लोग GS पढ़ते ही हैं, ठीक है। 203 के सारे प्रैक्टिस सेट हल कर लीजिए, आपके सारे प्रश्न यहीं से आएंगे, ठीक है। प्रश्न है,
विकलांगता का कारण कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, चोट, दुर्घटना और बीमारी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट ऐसा व्यक्ति है जिसकी शारीरिक, मानसिक, बुद्धि, इंद्रियां, मांसपेशियों की क्षमताएं अनोखी, यहाँ कथन है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, हेबिट एंड फोरनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट बालक का एक प्रकार है? राइट आंसर हो जाएगा 99 का बी, प्रतिभाशाली बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुणों वाला बच्चा बताया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, हेबिट ने। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्ले 203 जहाँ पे क्लिक करेंगे, इस पर सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा, फिर प्ले लिस्ट में डायरेक्ट जाकर देख सकते हैं। अगला जो प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, फुल प्रैक्टिस सेट 2। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप जो भी फ्रेंड है, डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। निश्चित रूप से आपको बहुत लाभ। मैं एक शब्द बार बार बोल रहा हूँ, 2020 से 2025 के सभी प्रश्न रखे गए हैं, तो सारे प्रैक्टिस सेट आप तैयार कर लिए, लोग फुल प्रैक्टिस सेट ही हल करेंगे, आप सॉल्व कर लेंगे, निश्चित रूप से सारे प्रश्न यहीं से मिल जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।